अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, आइए जिस ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा ने समस्त सृष्टि की रचना की है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक है, रचनाकार है, और इस ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ जिन्होंने हमें उत्तम ज्ञान प्रदान किया, वेद ज्ञान प्रदान किया, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करके अपने जीवन को और इस जगत को दोनों को सुरक्षित करते हुए हम पूर्णता को प्राप्त करें, इस प्रकार का जो ज्ञान हमें प्रदान किया, उस ईश्वर को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और ऐसा जो गौरवशाली जो अपौरुषेय ज्ञान है, उस अपौरुषेय ज्ञान का अपने भीतर हम गौरव महसूस करते हुए कि हम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की कृपा से हम सीधा इन वेद ज्ञान के साथ हम जुड़ पा रहे हैं। इस वेद ज्ञान का हम स्तवन कर पा रहे हैं, इस वेद ज्ञान का हम लाभ उठा पा रहे हैं, इस वेद ज्ञान का हम श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए अपने जीवन में हम दिव्यता का आधान कर पा रहे हैं। ऐसे महान ऋषियों को भी प्रणाम करते हुए आइए हम इस वेद वाणी, ऋषि वाणी, जो उत्तम वाणी है, उसमें हम देख रहे थे कि सृष्टि के आदि काल से जो हमारी संस्कृति या हमारी जो परंपराएं हैं, उसमें जिस यज्ञों का हम आचरण करते हैं, जिन यज्ञों को हम जानते हैं, जिन यज्ञों को हम वार त्योहार प्रसंगवश हम अपने घरों में किया करते हैं या दैनिक रूप से हम किया करते हैं, आखिर वह यज्ञ की जो महिमा है, आखिर उस यज्ञ के जो लाभ हैं, वो जो वेद ने बताए हैं, उस वेद के माध्यम से, उस वेद मंत्रों के माध्यम से हम देख रहे थे। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे भी देखते हैं। और पहले हमने देखा था कि वेद में जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में विशेष करके जो यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं, यज्ञ का उल्लेख करने वाले, यज्ञ की लाभ बताने वाले, यज्ञ का विधान करने वाले, यज्ञ को प्रतिपादित करने वाले जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और उसमें हमने कुछ देखा था कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उससे उत्तम स्वास्थ्य को, सत्य आचरण को, अमृतत्व को, क्षमा भाव को, जीवनी शक्ति को, दीर्घ आयुष्य को, असतत्व को आदि को हम प्राप्त करते हैं। और उसी क्रम में आगे उसी मंत्र में बताया है, जैसे हमने पहले देखा था उसमें ऋतम च मे, अमृतम च मे, अयक्ष्मम च मे, अनामयम च मे, जीवातुश्च मे, दीर्घायुत्वम च मे। अब आगे यहाँ तक हमने कुछ देखा था, अब आगे जो बताया है वह है अमित्रम च मे, अभयम च मे, सुखम च मे, शयनम च मे, सुशाश्च मे, सुदिनम च मे, यज्ञेन कल्पताम। ये सारी की सारी चीजें हमें यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो, यज्ञ के द्वारा समर्थ हो, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए कल्याणकारी हो, इस प्रकार की यहाँ पे बात बताई गई है। और यहाँ पे जो अभयम च मे, हम अभय हो जाए, हमारे जीवन का भय खत्म हो जाए। हमारे जीवन में जो भय होते हैं वो कई सारे प्रकार से आते हैं, वो भय जो है वो हमारे समाप्त हो जाए। सबसे बड़ा अभय का कारण होता है असमर्थता। जहां पे भी हम असमर्थ होंगे, विद्वानों के बीच में गए हैं, हमारे पास वो विद्वत्ता नहीं है, तो हम जो बोलेंगे उससे हमको भय होता है कहीं गलत ना हो गया, कहीं न्यून ना बोल दिया, कहीं अधिक ना बोल दिया, कहीं व्यंग्यात्मक ना बोल दिया, मानी वहां पे भी हमें भय, अर्थात असमर्थ। भय कराणम, असामर्थ्य भय कराणम। बलवान के सामने जाता है, हम निर्बल हैं, तो वहां पे भी हमको भय रहेगा। उनके साथ हम कुश्ती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी है, मानी असमर्था। कहीं पर भी देख लो, धनवान है, उसके पास अधनवान जाएगा तो उसको धनवान से अधनवान के प्रति। तो हर जगह पर जो असमर्थता होती है वो भय का कारण होती है। और असमर्थता किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे धन की न्यूनता, बल की न्यूनता या ज्ञान की न्यूनता, अविद्वत्ता, जो भी अलग अलग बहुत सारे पहलू हैं सब जगह पे, लेकिन मूल असमर्थता होती है। दूसरा एक भय होता है हमें मृत्यु का भय। हम मरने से डरते हैं, हर कोई व्यक्ति।
और योग दर्शन में भी इसका उल्लेख आता है विशेष करके कि जैसे सामान्य लोग मृत्यु से डरते हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं वो भी इस मृत्यु से डरते हैं। तो एक बहुत बड़ा भय है हमारे लिए, मृत्यु का डर। एक कलंक का भी डर होता है कि हमारा जो यश है, गौरव है, कीर्ति है, हमारी जो स्थापना है समाज में, तो वहां पे भी हमको एक भय होता है कि कहीं हमने कुछ गलत काम ना कर दिया, कुछ गलत ऐसा आचरण ना कर दिया, कुछ ऐसी गलत बात ना बोल दी जिसके कारण से हमको भय रहता, कहीं अकीर्ति ना हो जाए, अशुभ ना हो जाए। अशुभ होने के पीछे जो अकीर्ति हो रही है, अपयश हो रहा है, उससे भी भय होता। इसी प्रकार और भी कई सारी जगह पे हमारे जीवन में भय होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जो भय हैं, उन बड़े बड़े भयों को हम गिने तो एक तो होती है असमर्थता, कहीं पे भी मूल कारण, दूसरा है मृत्यु का भय, तीसरा है कलंक का भय। इस प्रकार से अलग अलग और भी बहुत सारी श्रृंखला हम देख सकते हैं। इन सारे कलंकों को हम कैसे दूर करें? इन सारे कलंकों से कैसे हम छूट सकते हैं? कलंक से छूटेंगे तो हम स्वाभाविक रूप से हम भय से छूट जाएंगे। तो भय से छूटने का केवल मात्र एक साधन है, हम सामर्थ्यशाली बने, शक्तिशाली बने। वही हमारे लिए सभी प्रकार के जो भी भय के कारण है उसको हटाने में सामर्थ्य। और यहां पे यज्ञ के द्वारा हमको अभयत्व प्राप्त होने की जो बात बताई, यहां पे हम देखें, जब हम यज्ञ का आचरण करते हैं, अग्निहोत्र का आचरण करते हैं, हवन का आचरण करते हैं, यज्ञ हम जीवन जीते हैं, त्यागमय जीवन जीते हैं, तपस्यामय जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में सर्वप्रथम यज्ञ करने से सत्व का आदान होते हैं, सामर्थ्य की पुष्टि होती है, हम उत्तम। और सारे वेद मंत्रों में हम आगे भी देखेंगे जो बताता है कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब सामर्थ्यशाली बनते हैं, हमारी कृषि सामर्थ्यशाली बनता है, हमारा वातावरण सामर्थ्यशाली बनता है, हमारा सारा चराचर भूमंडल ब्रह्मांड सब कुछ सामर्थ्यशाली बनता है। और यहाँ पे भी यज्ञ ने कल्पताम, यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली बनाने की बात। और जब ये सारा का सारा सामर्थ्यशाली बनता है तो हमारी जो असमर्थता है दूर होने लगती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे या चौथे समोल्लास में इस बात को उन्होंने बताया है कि हम देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन क्यों करते हैं। उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, दैनिक यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से वायु, जल, भूमि की शुद्धि, उससे उत्तम अन्न, फल, फूल, साग सब्जियों की उत्पत्ति, और उन साग सब्जी आदि का हम सेवन करते हैं तो उसके सेवन से उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम मन, उत्तम बुद्धि इत्यादि की प्राप्ति होने के साथ साथ हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हम देव यज्ञ करते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बता दिया यज्ञ के माध्यम से। और सत्यार्थ प्रकाश में जहां पे पूज्य स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने सभी जो भी अज्ञानताएं हैं, जो पाखंड हैं, जो दुष्ट मत हैं, उन सब का परिहार किया है, वहां पे उसका विरोध किया है। उसके बारे में जो अज्ञानताएं हैं, जो हमारे लिए अहितकर हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसका परिहार किया है। और उसी के बीच में ये मत भी रखा है कि जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो किसी भी प्रकार का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अवैज्ञानिकता या किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, अपितु एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इस यज्ञ को, देव यज्ञ को अपनाने से जब यज्ञ करते हैं तो उससे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, उत्तम वायु की प्राप्ति, उत्तम भूमि जल की प्राप्ति, और उसके साथ साथ उससे पैदा होने वाला जो भूमि जल इत्यादि से पैदा होने वाले जो अन्न है, फल है, साग सब्जियां हैं, वो सब भी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त हमें प्राप्त होते हैं। और जब वो हम प्राप्त करते हैं, उसका जब हम सेवन करते हैं तो जो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
तो इससे हमारा उत्तम मन, उत्तम गुण वाली हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, उत्तम हमारा शरीर सुदृढ़ बनता है, निरोगी शरीर बनता है, और ऐसा तन, वैसा मन और वैसा हमारे इस अस्तित्व को, बुद्धि को प्राप्त करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हम देव यज्ञ करते हैं। कितनी बड़ी बात हमें बता दी, कितनी विशाल वैज्ञानिकता है इसके पीछे, कितनी बड़ी बात है। और जो इतने सबसे बड़े तार्किक बुद्धि वाले, सबसे बड़े जो दुष्ट मत हैं, जो अवैज्ञानिक मत हैं, जो आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है, जिसका परिहार करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने उसी प्रकरण में जहां पे सत्यार्थ प्रकाश की रचना में सब जगह पे जहां पे परिहार किया है, वहीं पे इस बात को भी बताया, तीसरे या चौथे श्रृंखला। तो हम इसके ऊपर विशेष विचार कर सकते हैं कि इस देव दयानंद सरस्वती महाराज ने इस यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है, इस यज्ञ की जो उपादेयता है, उसको स्पष्ट किया है और मोक्ष तक की सिद्धि बताई। और यहाँ पे जो भय की बात बताई इस मंत्र के माध्यम से, हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं भय के कारण। इस भय को दूर हटाने की बात की यज्ञ के माध्यम से। और यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ा भय हमको होता है अपने जीवन में मृत्यु का भय, मरने का भय। और योग दर्शन भी इस बात को मानता है। योग दर्शन में भी सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी ने इस बात को बताया है कि जो विद्वान है, विदुषोपि तथैव, जो विद्वान है वो भी जैसे सामान्य व्यक्ति मृत्यु के डर से डरता है, वैसे विद्वान भी डरता है। एक विशेष स्थिति है जो हमको मृत्यु से बचाती है। जो यहाँ पे देव दयानंद सरस्वती जी ने मोक्ष की बात कर दी, मोक्ष की बात बता दी कि मोक्ष के माध्यम से मोक्ष तक को यज्ञ के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। हम यज्ञ करेंगे, नित्य प्रति करेंगे, उससे सत्व वातावरण बनेगा। उस वातावरण में जब हम रहेंगे, उसमें हम श्वास लेंगे और उस वातावरण का हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर सात्विक प्रभाव पड़ेगा, हमारी बुद्धि के ऊपर सात्विक प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो भूमि है, जो जल है, जो अन्न, फल, फूल, साग सब्जियां हैं, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वो उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले होंगे और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, फिर उसको हम ग्रहण करेंगे। तो उसके माध्यम से चारों ओर से अपने में सत्व का आधान करने की, चारों ओर से सत्व का उद्भव करने की, चारों ओर से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को हम ग्रहण करें, वो एक पद्धति, एक प्रक्रिया है यज्ञ। और उसके माध्यम से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण, सूक्ष्म, सात्विक, हमारा मन सात्विक, हमारा तन सात्विक होता है। और जब सात्विकता में स्थित रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उत्तम गुण कर्म स्वभाव उन्नति को हम प्राप्त करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में तो साफ साफ कहा, सत ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जब हम सत्व में स्थित हो जाते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ऊपर की ओर उठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सत्व को प्राप्त करते हैं। और हम अंधकार, अज्ञानता, अविश्वास, निराशा, इन सबसे ऊपर उठते हैं। जो भी अशुभ है वो छट जाता है, जो रजोगुण तमोगुण है वो छट जाता है, दूर हो जाता है, हट जाता है। और हम सत्व में स्थित होते हैं, सत्व गुण को हम प्राप्त करते हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव को हम प्राप्त करते हैं। और सत्व में जब हम स्थित हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी अज्ञानता, आडंबर, ढोंग, पाखंड को हम स्वीकार नहीं कर पाते। शराबी शराब भी नहीं पी सकता जब वो सत्व में स्थित होता है। झूठ बोलने वाला झूठ भी नहीं बोल सकता जब वो सत्व में स्थित होता है। जो शराबी है, जो चोरी करने वाला है, जो जारी करने वाला है, जो गलत काम करने वाला है, उसके मन में भी जब सत्व गुण प्रतिष्ठित होता है, उसके मन में भी जब सत्व का आधान होता है, सत्व उद्बुद्ध होता है, तो उसके मन में भी उस समय वही संकल्प आता है कि इस काम को मैं छोड़ दूं, इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं, इस काम से मेरे को दूर हटना चाहिए। शराबी भी सुबह में उठ के सोचता है कि ये शराब नहीं पीना, फिर शाम को होते हुए तमोगुण बढ़ जाता है मन में, फिर उसी शराब में प्रवृत्त हो जाता है। सामान्य व्यक्ति भी सुबह में, शाम को सोते समय सोचता है कि सुबह में मैं समय पे उठूंगा, योग करूंगा, यज्ञ करूंगा, या और भी जो उत्तम कर्म है उनको मैं करूंगा, देर तक नहीं सोऊंगा, ये संकल्प लेता है। लेकिन सुबह में उठते समय अरे कल कर लेंगे, ये तमोगुण का प्रभाव है मन के ऊपर,
इस तमोगुण से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन का ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्ता, सत्व में युक्त है वही अपने जीवन में ऊपर उठते। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो अपने मन को राजसिक अवस्था में रखेंगे वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। मध्य तिष्ठन्ति, वो मध्य में रहे। जैसे पहले उन्होंने जीवन जिए वैसे ये जीवन जिएगा। जो भी कर्म करेगा उस कर्म के साथ उनकी आसक्ति हो जाएगी। उसमें कोई सहयोग करेगा तो उसके साथ राग हो जाएगा, कोई उसमें बाधक बनेगा तो उसके साथ द्वेष हो जाएगा। और यह राग और द्वेष रूपी जो चक्र है वही तो हमको तमोगुण से बांध करके रखने वाला, ये जन्म मरण का जो निरंतर चक्र चल रहा है उसमें बांध करके रखने वाला चक्र है, जिसको हमको तोड़ना पड़ता है। और ये राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए हमको रजोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए हमें सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा। और सत्व गुण में स्थित होने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को, याज्ञिक संस्कृति को, यज्ञ को अपनाना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा। आइए ऐसी उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाली जो पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, श्रेष्ठ पद्धति है, उस पद्धति को अपनाएं और उसको अपना करके अपने जीवन में और इस संपूर्ण चराचर जगत में हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। ऐसी उत्तम पद्धति है। ये सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म कहा। वेद में अच्छे कर्मों का विधान किया गया है, धार्मिक कर्मों का। धर्म किसको हम कहते हैं? उन कर्मों को हम धर्म कहते हैं जिन कर्मों का करने का विधान किया गया कि ये करो, सत्याचरण करो, अहिंसा का पालन करो, धर्म के अनुसार चलो, अर्थात हम सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, हम सुचिता में रहे, ज्ञान में रहे, आस्तिकता में रहे, ईश्वर का प्रणिधान करे, ईश्वर को याद करे, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे, दान करे, तप करे, यज्ञ करे। ये सारे के सारे जो बातें बताई वो धर्म कर्म कहा गया। धर्म का मतलब ये नहीं है कि जो कोई भी कर्म, धर्म का अर्थात ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने संपूर्ण जीवन के ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया कि कौन कौन से कर्म जो हमारी मांग है, हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम दुखों को हटाना चाहते हैं, तो जिससे सुख, शांति, आनंद, अमृतत्व हमको प्राप्त होते हैं, वो कौन से कर्म है जो हमारा गंतव्य है, जो हम चाहते हैं, उसी वही चीजें हमको किस कर्मों से प्राप्त होगी, उसके ऊपर उन्होंने गहन अनुसंधान किया, काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन इन कर्मों को इस प्रकार से, इन भावों से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे तो हमारी जो मांग है वह चरितार्थ होगी, वो पूर्ण होगी, वो हमारे लिए श्रेयस्कर होगी। और यदि उसके अनुसार हम नहीं चले तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए धर्म और अधर्म रूप में कर्मों की कैटेगरी को हमारे ऋषियों ने एक प्रकार से हमको बांट करके दिया कि इन कर्मों को करो, इसको मत करो। ये मत करने वाले हम कर लेंगे तो दुख मिलेगा, अज्ञानता मिलेगी, अंधविश्वास मिलेगा और हमारा ह्रास होगा। और जो हमारी मूल मांग है, सुख, शांति, आनंद, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो धर्म का विधान किया है, वो धर्म कर्म, वो अच्छे अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला है कि इन इन कर्मों को करो जिससे हमारी पूर्णता होगी। और उन कर्मों में भी एक अति उत्तम होते हैं, एक मध्यम होते हैं और एक निम्न मध्यम होते हैं। तो उसमें भी जो उत्तम है वह उत्तम है यज्ञ कर्म। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। तो आइए उस कर्म को अपनाएं, उस कर्म को जाने, उस कर्म के ऊपर चिंतन मनन करें, उस कर्म को, जो उत्तम कर्म तो हमको करने ही है, तो अति उत्तम कर्म को हम क्यों छोड़े, क्यों त्याग करें उसको पहले अपनाएं। उसके तो और सैकड़ों लाभ है। जैसे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो वाहन का हम सहयोग लेते हैं, एक चल के जाते हैं, एक साइकिल लेकर के जाते हैं, एक स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं, एक हम कार से जाते हैं, एक हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, एक विमान से जाते हैं। कितने सारे साधन है। उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत देरी से पहुंचाएंगे, कोई मध्यम है और कोई बहुत तेजी से पहुंचाने वाले। तो हमारा गंतव्य भी हमको पता है, कहाँ जाना है वो भी हमको पता है, साधनों का भी हमें पता है। तो क्यों ना अति उत्तम साधन को ही हम अपनाएं, श्रेष्ठ साधन को ही अपनाएं, जो बहुत कम काल में सारी चीजों को देते हुए हमको वहां तक पहुंचा दे। तो ऐसा कोई कर्म है वह है
यज्ञ कर्म। इसलिए हमारी संस्कृति में यह यज्ञ केवल कर्म कांड का विषय नहीं, पूजा पाठ का ही विषय नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन को सही तरीके से जीने की और इसी जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की, हमारी जीवन का जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचने की श्रेष्ठतम पद्धति, साधना पद्धति कोई है तो वो है यज्ञ, वो है अग्निहोत्र, वह है हवन। हवन करे, यज्ञ करे, अग्निहोत्र करे और यज्ञीय जीवन जिए, त्यागमय जीवन जिए, याज्ञिक जीवन जिए, याज्ञिक संस्कृति को हम अपनाएं। ये है हमारे जीवन की पूर्णता का और बहुत कम समय में हमको पूर्ण करने वाला साधन। तो इसको क्यों ना हम अपनाएं, ऐसे उत्तम कर्म, गुण, स्वभाव वाले साधन पद्धति को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ संपूर्ण जगत में भी हम इस यज्ञ के माध्यम से दिव्यता का आधान कर सकते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से जो यहाँ पे बताया है कि हम सत्य आचरण को, अमृतत्व को, क्षमा भाव को, आरोग्य को, जीवन को, दीर्घायु और अशत्रुता और अभय को हम प्राप्त करें, और उसके साथ आगे बताएं कि हम सुखम चमे, हम सुख को भी प्राप्त करें इस यज्ञ के माध्यम में। स्वर्ग कामो यजेत, जो हमको शास्त्र प्रमाण मिलते। स्वर्ग माने सुख विशेष की जो कामनाएं हैं, सुख विशेष को प्राप्त करने की जो आकांक्षाएं हैं, अभिप्साएं हैं, उसको यदि हम पूर्ण करें तब भी हम यज्ञ को, क्यों? क्योंकि यज्ञ करेंगे तो रोग नहीं आएगा। रोग न आना ही सबसे बड़ा पहला सुख है। निरोगी काया पहला सुख, ये सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि निरोगी होंगे तभी हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर पाएंगे। निरोगी होंगे तब हम अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थ को, उत्तम व्यंजन को हम खा पाएंगे। हम निरोगी होंगे तभी हम स्वाधीनता को प्राप्त करेंगे, और स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख होता है, पराधीनता सबसे बड़ा दुख होता है। तो इसलिए स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होना। तो यहाँ पे जो बताएं सुख विशेष को प्राप्त करने की बात, हम सुख को प्राप्त करते हैं यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ से सीधा ही हमको लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ। हमारी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि होती है तो व्याधियां भी दूर होती हैं यज्ञ के माध्यम से। हम यज्ञ करते तो कभी किसी भी प्रकार की व्याधि भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो हम औषधीय द्रव्य डाल रहे हैं वो अति सूक्ष्म होकर के परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के वायु में घुलते हैं, और वायु में घुल करके वो श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक, लंग्स के माध्यम से रक्त में, और रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में जाकर के चिकित्सा की ये प्रभाव डालते हैं, जिससे सारे रोग भी समाप्त होते हैं और कभी कोई रोग होते भी नहीं है। और इस प्रकार से सारे लाभ। तो यहाँ पे जो बात बताई है कि हम उत्तम स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं, अभयता को भी प्राप्त करते हैं, सुख को भी प्राप्त करते हैं, अच्छी निद्रा को भी प्राप्त करते हैं, और शोभन उषा, हमारी जो प्रभात है वो भी हमारे लिए शोभन हो, और सुदिनत्व, हमारा पूरा दिन को ही शुभ बना देता है यह यज्ञ। और जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन हमारा शुभ बनता है, प्रतिदिन ये सारी चीजें हमसे युक्त होती हैं। तो आप विचार कीजिए, धीरे 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 ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, और हर दिन हमारा शुभ, हर उषा हमारी शुभ, हर जीवन हमारा सुख से भरा हुआ होता है, हर दिन हमारा सुख से भरा। तो हर साल, हर सप्ताह और पूरा जीवन ही सुखमय, आनंदमय, अमृतमय बन जाता है। इसलिए यहाँ पे हम सब चीज बताएंगे। अमृत तत्व को भी हम प्राप्त कर लेते हैं, अभयत्व को भी प्राप्त करते हैं, जीवनी शक्ति को प्राप्त, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त, और सारी उत्तम उत्तम चीजों को प्राप्त कर हम अपने जीवन को पूर्णता से युक्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि इस दैनिक यज्ञ से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः हम देव यज्ञ करते हैं। तो ऐसे देव यज्ञ, भागवत यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस ब्रह्मांड में भी हम दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।